अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्ध शतक जो पूरा हुआ, देव्यः ओम नमः देव्यः ओम नमः देव्यः ओम नमः सिद्धेभ्ये मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम पुष्पदंते आद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तुभ्यं नमस्ते भुवनाथ हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो ददिशोषणाय। पुष्पदंत को नित्य नमो, तजने को अज्ञान, दो आशीष गुरु मुझे, पाऊँ मैं निर्वाण, पाऊँ मैं निर्वाण, पाऊँ मैं निर्वाण। बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, बाहुबली गोमटेश्वर भगवान की जय हो, मूल नायक नेमिनाथ भगवान की जय हो, चंदा प्रभु भगवान की जय हो, आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो, वात्सल रत्नाकर दादा गुरु आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय हो, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो, वात्सल दिवाकर आचार्य भगवान गुरुदेव पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय हो, विश्व धर्म की जय हो, अहिंसा में परमो धर्म की जय हो। बोलिए आचार्य। सभी लोग पुस्तक निकालेंगे, ग्रंथराज को अपने हाथ में रखेंगे, मंगलाचरण करेंगे। यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे कृष्ण कर्मणा, तस्मै सज्ञान रूपाय तस्मै ससुरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। आज हम 5वें नंबर के श्लोक को पढ़ें। बहुत सुंदर सी बात आपके इस श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं। तुम्हारे सुख की बातें कर रहे हैं, कैसे कौन सा सुख तुम कैसे पाओगे। हिसी जन्मांतकम, इसको ऐसे बोलेंगे हिसी कजमनातंकम, हिसी कजमनातंकम, एसेतनाथ मनंतंगा दीर्घ कालोपलालितम, दिव्य कालोतनादना नाके नाको कसाम सौख्यम, नाके नाको कसा सौख्यम, नाके नाको कसामेयो, नाके नाको कसामिम, इसी कजमनातंकम, इसी जनात्मं दिग्रंगा दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ कालोपलालितम, नाके नाको कसाम सौख्यम, नाके नाको कसा सौख्यम, नाके नाको कसामेयो। नाके नाको कसामिम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश के इस 5वें नंबर के श्लोक में हमारे सुख की बात कर रहे हैं। इसी कज मनातंकम, इसी कज का मतलब यहाँ पर वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, इंद्रियों से उत्पन्न सुख। आप विचार करके रखना, इंद्रियों से उत्पन्न सुख जो है सौख्यम सुख, अनातंकम जिसका अंत नहीं है ऐसा सुख, दीर्घ कालोपलालितम
अनातंक का मतलब है दुख से रहित सुख। एक सुख वो है जिसमें दुख भी है, और एक सुख वो है जो दुखों से रहित है। हिसी कजवाने जो इंद्रियों से उत्पन्न हुआ है। सौख्यम मतलब सुख। अनातंकम आतंक से रहित है। आतंक का मतलब है जो दुखों से रहित है, ऐसा सुख। दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक, अनंत काल तक, जब तक उनकी आयु है तब तक उन्हें वो सुख मिलता है। नाके नाको कसामुव, नाके मतलब स्वर्ग, नाको कसामिव देवों का सौख्यम सुख। नाके नाको कसामिव कहने का प्रयास कर रहे हैं कि देवों का जो सुख है वो देवों के ही समान है, मनुष्यों के समान नहीं। चर्चा कर रहे थे कल यहाँ पर आचार्य पूजपाद स्वामी कि अगर आप व्रतों को ले लेंगे तो आपको स्वर्ग, आपको व्रतों से मोक्ष मिलेगा, और मोक्ष ही जाना है। यत्र भावम शिवम दत्ते। लेकिन जब तक मोक्ष नहीं मिल रहा है तब तक तुम्हें जो सुख मिलेगा वो स्वर्ग का सुख होगा। तो उन्होंने कहा जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल रहा है तब तक हम स्वर्ग के सुखों में जा रहे हैं, लेकिन उस सुख की जानकारी तो बता दो कैसा सुख है। तो आचार्यों ने एक नई गाथा लिखकर, नया श्लोक लिखकर आपको बताने का प्रयास किया कि हिसिकज मनातंकम वो इंद्रियों संबंधी सुख है। मोक्ष में इंद्रिय संबंधी सुख नहीं है, संसार में इंद्रियजन सुख है। और कैसा है वो सुख? आतंक से रहित है, दुखों से रहित है। मैं हमेशा एक बात आपको क्लासों में, प्रवचनों में समझाता हूं, जहां दुख ही दुख है उसका नाम क्या है? नरक। जहां दुख ही दुख है उसका नाम है नरक। जहां दुख ज्यादा सुख कम है उसका नाम है तिर्यंच। जहां सुख ज्यादा दुख कम है उसका नाम है मनुष्य, और जहां सुखी सुख है उसका नाम देव है ना। संसार की अपेक्षा समझना, नहीं तो मनुष्य गति से जो सुख मिलेगा वो देवों को मिलने वाला नहीं है। संसार की अपेक्षा, इंद्रियों जन सुख की अपेक्षा से समझना। नारकी जीवों के पास भी 5 इंद्रियां हैं, वो सुख का एक क्षण भी अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। सम्यक दृष्टि को लिए थोड़ा सा व्यवस्था अलग बनाई। सम्यक दृष्टि जीव नरक में जाकर भी उस नरक के दुखों में आत्मसात नहीं होता है। शरीर उसका भी काटा जा रहा है, शरीर उसका भी छिन्न भिन्न किया जा रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि व्यक्ति दुखी नहीं होता है। वो क्षेत्र जन उसको दुख तो मिल रहे हैं, लेकिन आत्मजन उसको दुख नहीं है। क्षेत्र जन दुख तो उसको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आत्म जन दुख नहीं है। आत्मा में उसके संतुष्टि का भाव होगा। ये संसार की व्यवस्था है। तिर्यंच गति में भी 5 इंद्रिय जीव हैं, और इंद्रियों का सुख उन्हें मिलता है, लेकिन दुख ज्यादा है, सुख कम। दुख खाने पीने का, दुख सर्दी गर्मी का, सब चीजों का, छिन्न भिन्न का, छेदन वेदन का, ये सारे दुख हैं। तिर्यंचों को सुख क्या है? अगर वृत्ति बन गए, अणुवृत्ति बन गए, त्यागी बन गए वो तिर्यंच, तो वो अपने आप से उनके पास भी विवेक है। ख्याल करके रखना, तिर्यंचों के पास भी मन है, और अगर वो तिर्यंच अपने उस विवेक का, उस मन का जागरण कर लेते हैं, जागृत कर लेते हैं, तो उन्हें क्षणिक सुख की प्राप्ति होने लगती है। दूसरा तिर्यंचों को सुख क्या है? वो बड़े घर के आदमी वाले, बड़े घर के घर में रहने वाले तिर्यंच बन गए। जैसे अमीरों को घर में कुत्ते रहने लगे, गाय बन गई, बड़े लोग पालने लग गए उनको। ख्याल करके रखना, बड़े पैसे वालों के घर में अगर वो पहुंच गए तो उन्हें सुख मिलता है थोड़ा बहुत। कैसा सुख मिलता है? एसी गाड़ी में घूम रहे हैं,
आदमी को फटीचर गाड़ी नहीं मिल रही है, लेकिन उन कुत्तों के, उन डॉगियों के पुण्य देखो, ऐसी गाड़ी में घूम रहे हैं। घर में कर्मचारी तो टीन के छप्पर में रह रहा होगा, लेकिन उस कुत्ते के लिए अच्छा सा एक रूम बनाया जाता है। ख्याल करो, अभी हम पीछे आए ना, एक जगह रुके थे, यहाँ किसके यहाँ, विमल जी के यहाँ, एक से एक डॉगी, ऐसे ऐसे जानवर उनने वो अच्छे से उनको जानवरों को टाई अप करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। तो विचार करना, ये पुण्य किए होंगे, कुछ तिर्यंच गति में पहुंच गए, क्योंकि पुण्य काम किए, अच्छे काम किए, लेकिन मायाचारी के साथ करी। तो मायाचारी के साथ करने वाला वो तिर्यंच गति को चला गया। मैं आपसे कहूंगा, अच्छे काम करो, पुण्य के काम करो, धर्म के काम करो, केवल उसमें मायाचारी नहीं करना। मल्लीनाथ भगवान को श्वेतांबर समाज में मल्लीबाई बोलते हैं। क्यों मल्लीनाथ को मल्लीबाई क्यों बोला जा रहा है? वो स्त्री को भी तीर्थंकर बनाया है उन्होंने। श्वेतांबर समाज की कुछ मान्यताओं में है कि घोड़े को भी गर्दर बना दिया उन्होंने। झालू लगाते लगाते केवल ज्ञान हो गया। परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, अपनी अपनी सब स्वतंत्र मान्यताओं में रहते हैं। इतना ही विचार करना, मल्लीबाई तत्व क्या है, सत्य क्या है, उसे समझिए। सत्य ये है कि वो मल्लीबाई जो बनी, वो पहले बहुत अच्छी साधना करती थी, उपवास करती थी, धर्म ध्यान करती थी, पूजा पाठ करती थी। लेकिन कोई पूछे उससे क्या किया, तो कहती मैं कुछ नहीं किया। मायाचारी कर देती थी। मायाचारी करने से उसको ऐसा स्त्री पर्याय का बंध हो गया कि वो स्त्री की पर्याय में चली गई। माया त्रिगुणस। आचार कहते हैं कि अगर तुम अच्छे काम करने के बाद भी मायाचारी कर रहे हो तो तुम्हें तिर्यंच गति की प्राप्ति होगी। इसलिए हमें कभी भी मायाचारी के साथ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आगे आएगा उत्तम आर्जम धर्म में। इतना ही विचार करके रखना कि वहां पर वो तिर्यंच को सुख हो गया, थोड़ा सुख। मनुष्य गति में सुख ज्यादा है और दुख कम है। कैसे है मनुष्य गति में सुख ज्यादा? हर चीज उनको मिल रही है और हर चीज उनके पास में है, शरीर उनका पास है, मन अच्छा उनके पास है, कुछ भी वो करना चाहे तो कर सकते हैं, सब सुख है, खाने पीने के सब। लेकिन दुख इतना है, जब कोई उनकी अपेक्षा की उपेक्षा होती है तो उन्हें दुख होता है। थोड़ा दुख ये होता है कि मन में कुछ सोचा है वो नहीं हो पा रहा है तो दुख होता है। और ये क्षणिक दुख ही उनको संसार में याद दिलाता है कि मैं संसारी हूं। सारे सुख मिल जाते ना तो विचार करके रखना, दुख में सुमरन कब करे, सब करें, सुख में करें ना कोई। और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को? भगवान ने तुम्हें बनाया ना तो एक पुड़िया और डाल दी तुम्हारे अंदर। उन्होंने कहा इंसान बहुत बेईमान है, सारे सुख दे दिए तो जो हमें याद ही नहीं करेगा। तो भगवान ने एक पुड़िया दुख की डाल दी कि जब ये ज्यादा फूलने लगेगा ना तो पुड़िया दुख की खुल जाएगी, और खुलेगी तो भगवान याद। एक उदाहरण हमारे अमित सागर जी महाराज बहुत अच्छा सुनाते हैं। एक श्रावक रोज मंदिर दर्शन करने आता था, 24 घंटे में एक बार आता ही आता था, दर्शन करने आता था, भगवान के दर्शन करके चला जाता था। खोमचा लगाता था, चाट पुड़ी का, पकौड़ी का खोमचा लगाता था, रोज दर्शन करने आता था। एक दिन एक ब्रह्मचारी जी आए और उन्होंने आकर मंदिर में देखा कि कोई ने उनको पूछा नहीं, पानी के लिए, भोजन के लिए, नाश्ते के लिए कोई नहीं पूछा। वो जो श्रावक छोटा सा था जो खोमचा लगाता था, उसने पूछ लिया, भैया जी आप कहाँ से आए हो, आप नए दिख रहे हो, कुछ खाने पीने की व्यवस्था आपकी है या नहीं? मैं तो यहाँ नया हूँ, कोई ने पूछा ही नहीं है, मैं अब कहाँ करूँ, चलो मेरे घर में आपको खिला देता हूँ। उस छोटे से खोमचे वाले ने उन्हें घर जाके भोजन करा दिया।
चलो उन्हें पंडित जी को लगा, भैया जी को लगा कि चलो यहाँ कोई एक तो सदगृहस्थ है जो हमें शुद्ध भोजन करा दिया। ख्याल करके रखना, आप भी सोचो कि हमारे घर त्यागी वृत्ति जले जाएं, लेकिन वो जाके करेंगे क्या? आप भोजन तो शुद्ध कर ही नहीं रहे हो और अशुद्ध खाएंगे नहीं। तुम्हारा माल पकौड़ी सब बेकार का उनके लिए है, शुद्ध भोजन करने वाला चाहिए था उनको। तो विचार करना, वो चले गए और करके आ गए। फिर जब भी वो आते थे तो वो इंतजार करता था कि वो भैया जी आएंगे, वो त्यागी वृत्ति आएंगे तो उनको हम भोजन अपने घर ही कराएंगे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। आखिरकार 3 साल बाद उन्होंने कहा तुम करते क्या हो? 3 साल बाद पूछा। उन्होंने कहा मेरा खोमचे का काम है और मैं वहां पर खोमचा लगाता। उन्होंने कही और तरक्की होती नहीं, भगवान के पास आता हूँ, मैं मांगता कुछ भी नहीं हूँ, पर जो मिल जाता उसी में अपना गुजारा कर लेता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा मंदिर की बेदी है ना, उसके पीछे हमने 1 नंबर लिख दिया, 1 संख्या। अगर तुम्हें कभी कोई आवश्यकता पड़े तो उसके पीछे 1 0 लगा देना, तुम्हारी व्यवस्था बन जाएगी जितनी आवश्यकता पड़े। दिन भर में, वो पुराने जमाने की बात है, दिन भर में 1-2 रुपया कमा पाता था। अब उसको एक दिन आवश्यकता पड़ी कि चलो कोई थोड़ा बड़ा काम करें, सारगा का समय। तो उसने कहा कि भैया जी बोल गए थे, पंडित जी बोल गए थे, वो त्यागी वृत्ति बोल गए थे कि 0 लगा देना। तो 1 अंक के आगे 1 0 लगाया। उस दिन उसका काम बहुत अच्छा चला, 10 गुना काम ज्यादा चला। 1 रुपया कमाता था, 10 रुपये कमाए, मजा आ गया। 2-4 दिन बाद गए, 1 0 और लगाया। उस दिन काम 100 गुना ज्यादा चला, 100 गुना, 100 रुपए कमाए। अब तो वो खोमचा हटा के फल लगाने लगा, ठेला ले लिया उसने। फिर उसने कहा कि चलो यार अच्छा काम चल रहा है, चलो 1 0 और लगाएं। 1 और 0 लगाई, 1000 गुना काम बढ़ गया। दुकान पे आ गया, दुकान बना ली उसने। 1000 रुपए कमाए तो दुकान तो होगी उसकी। और 1 और 0 बढ़ाई, कितने हो गए? 10,000। 10,000 में उसने कारखाना डाल लिया। मंदिर रोज आता था, लेकिन अब वो समय नहीं मिला मंदिर आने को उसे। थोड़ा बहुत आ जाए और भगवान को जल्दी बोल बार के चला जाए, भगवान काम बहुत है। एक दिन फिर उसने कहा कि अब मेरे कारखाना तो लग गया, अब 2-4 कारखाने लग जाए। 1 बिंदी और बढ़ाई, कितने हो गए? लाख रुपए की कमाई। पूरे मोहल्ले, पूरे नगर में उसकी दुकान, मिष्ठान की दुकान हो गई। अब वो तो मंदिर आने का टाइम नहीं मिले उसे, लाख रुपए की कमाई। वो भैया जी आए एक बार, वो इंतजार करते रहे कि आए कोई, आए कोई, आए कोई। आप विचार करके रखना, वो आया ही नहीं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। वो तो बिंदी पे बिंदी बढ़ाई जा रहा था और इधर लाखों लाखों बढ़ते जा रहे थे उसके। नगर में कारखाने, पूरे प्रदेश में कारखाने, हर जगह उसके नाम की मिठाइयाँ बिकने लगी, हर जगह उसका नाम चलने लगा, लाखों करोड़ों रुपया कमाने लगा। भैया जी 3 दिन तक मंदिर में रहे, त्यागी वृत्ति थे। उनने कहा आया नहीं। मंदिर के माली से पूछा, भैया एक श्रावक आता था, वो मुझे भोजन के लिए पूछ लेता था, वो दिख नहीं रहा। माली ने कहा उसकी बात मत करो, नगर सेठ हो गया है वो, हर जगह उसकी शॉप है, हर जगह उसकी दुकानें हैं, हर जगह उसके कारखाने हैं और उसके नाम से मिठाइयाँ बिकती हैं। आश्चर्य की बात हुई। क्या किया भैया जी ने? कुछ नहीं किया, पीछे से 1 बिंदी हटाई। ख्याल करना, इतना ही कि जो धर्म ही भूल गया। हमने तो सोचा था कि ये धर्म बढ़ाएगा, ये अच्छा काम और करेगा, लेकिन अब इसको टाइम ही नहीं है धर्म करने का, पूजा पाठ करने का। इतना ज्यादा संसार में लग गया। ख्याल करना, बाहर का वैभव बढ़ता जाए तो अंदर का वैभव कम नहीं होना चाहिए। हम बाहर का दुनिया बढ़ाते जाएं और अंदर को समय देना कम कर दें तो संसार ही बढ़ेगा। बाहर का इंद्रिय सुख मनुष्य को मिलता चला जाता है, अनंत सुख तक जा सकता है। ख्याल करो,
उन्होंने एक बिंदी कम करी, उसके 2 4 5 कारखाने बंद हो गए। दूसरी बिंदी हटाई, 3 4 दुकानें बंद हो गई। एक बिंदी और हटाई, उसका ठेला चालू हो गया। और जैसे ही ठेला चालू हुआ उसे भगवान की याद आ गई। उसने कहा चलो भगवान के पास। यहां एक बिंदी और हटने ही वाली थी। उसने कहा भैया जी क्या हुआ? हुआ क्या? तुम भूल ही गए धर्म कर्म। तो विचार करके रखना, ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हो, क्योंकि हम ये उदाहरण कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इसमें तत्व है। हमने नरकों में निवेदन किया था, निगोद में रहकर निवेदन किया था, भगवान इस दुख से बचा लो। हम धर्म ध्यान करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे, हम कभी दोबारा नरक में नहीं आएंगे। और जैसे ही वहां से निकले, एक बिंदी बढ़ी, हमें मनुष्य पर्याय मिल गई। दूसरी बिंदी बढ़ी, हमें जैन कुल मिल गया। तीसरी बिंदी बढ़ी, हमें अच्छा धर्म करने को शरीर अच्छा मिल गया। चौथी बिंदी बढ़ी, हमें गुरुओं का समागम यहाँ आसाम गुवाहाटी में मिल गया कि गुरु चल के तुम्हारे पास आ गए। ये बिंदी बढ़ रही है तुम्हारी। विचार करना, ये बिंदी बढ़ती जा रही हैं। और एक बिंदी बढ़ी, हम वृत्ति त्यागी हो गए। हम वृत्ति त्यागी हो गए। ये बिंदी बढ़ रही है पुण्य की बिंदी बढ़ती गई, तुम वृत्ति त्यागी हो गए। लेकिन तुमने वृत्ति त्यागी होने के बाद भी कहे अब हमारे पास आ गई पीछे एक बिंदी और बड़ी पीछे आ गई। अब हमें क्या करना धर्म ध्यान से? अब तो मेरे पास लाइसेंस आ गया है। अब मुझे क्या करना? मैंने 4 पूजा कर ली ना, अब मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या ये ख्याल करना, अब बाहर की बिंदियां बढ़ती रहेंगी, बाहर का वैभव बढ़ता रहेगा, लेकिन जिस वक्त तुम अंदर में जो वायदा करके आए थे ना, नरक में निगोद में हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। वो गलत काम अगर आपके नहीं छूटे तो कोई त्यागी वृत्ति तो ऐसा करेगा नहीं। लेकिन कर्म क्या करेंगे? एक बिंदी हटाएंगे। चलो बेटा तुम पूजा पाठ के लायक नहीं रहे, कमाओ, लगे रहो मुन्ना भाई लगे रहो। ख्याल करना, काम धाम में लगे रहे, एक बिंदी हटाई। अब तुम चाहोगे भी हम धर्म ध्यान कर लें, पूजा पाठ कर लें, लेकिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने जब तुम्हारे पास सब था तब तुमने किया नहीं। अब तुम्हारे पास ना शरीर सही देर बचा, ना शरीर मन अच्छा बचा, ना धन अच्छा बता, तब तुम सोच रहे अब धर्म ध्यान करें, तब तक तो बिंदी हट गई। और चलो तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, धन पैसा भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे अंदर अच्छे भाव नहीं आ रहे हैं, जो कर रहा है उसकी भी निंदा कर रहे हो। दूसरी बिंदी हटी, चलो अब तुम जैन कुल में जन्म नहीं लोगे, जाओ बेटा, तुम्हें अच्छा ही नहीं लग रहा। निंदा करने वाला जिस चीज की निंदा करेगा, डॉक्टर की निंदा करने से कभी डॉक्टर के गुण आने वाले नहीं हैं, टीचर की निंदा करने से टीचर के गुण आने वाले नहीं हैं, धर्मात्मा की निंदा करने से धर्मात्मा के गुण आने वाले नहीं हैं, साधु की निंदा करने से साधुओं के गुण आने वाले नहीं हैं। वैसे यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे हो नहीं जाना, इसलिए बिंदी बचा के रखो। ऐसे हो नहीं जाना, एक बिंदी हटी। अगर तुम धर्म की निंदा कर रहे हो, अगर तुम गुरुओं की और धर्मात्माओं की निंदा कर रहे हो, तो बिंदी हटेगी। अब तुम जैन कुल को नहीं पा पाओगे, धर्म को नहीं पा पाओगे। और अगर तुम मानवता के भी धर्म को भूल गए, घर में हो तो हमेशा क्रूर प्रणाम, देश में रह रहे हो तो क्रूर प्रणाम, जब देखो तब पाप में लगे हो, कहीं शराब पी रहे हो, दारू पी रहे हो, मार काट मचे हो, कहीं गलत चीजें कर रहे हो, तो एक बिंदी और हटेगी। अब तुम मनुष्य बनने के लायक भी नहीं हो, चलो बेटा आ जाओ नीचे। और उसके बाद भी नहीं संभले तो बिल्कुल बिंदी हटेगी, केवल एक शरीर निगोदिया वाला रह जाएगा। हम निगोद से निकल तक यहाँ तक आ गए हैं, अब बिंदी हटाना है या हटाना है ये तुम्हारे ऊपर है, क्या करना है।
इंद्रिय जन सुख तो बिंदियों से मिल जाएगा, लेकिन अंदर का सुख आचार्य यहाँ कह रहे हैं, हिसी कज मना तंका धीर कालोल पलालितम। इंद्रियों का सुख देवताओं के पास है। नाके नाको कसाम सौख्यम, स्वर्गों के सुख स्वर्ग जैसे ही हैं, तुम्हारे मनुष्य जैसे नहीं हैं। कितना सुख, तुम्हारा इंद्रिय का सुख तो ऐसा है, सर्दी का समय छत पे सोने को मिला, पैर ढांके तो सर खुल जाए और सर ढांके तो पैर खुल जाए और ऊपर से बरसात शुरू। अब क्या करोगे? ऐसे ही तुम्हारे संसार के सुख हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। जैसे आसाम में बरसात का भरोसा नहीं, वैसे ही संसार में तुम्हारे सुखों का भरोसा नहीं। कौन सा सुख तुम्हें कब दुख दे जाएगा, कब यहाँ पे पानी बरस जाएगा। रविवार को तो हमें ही आश्चर्य हुआ, जब मैं बरस रहा था वो थमा हुआ था, और जब मैंने बरसना बंद किया वो ऐसा वर्षा हम बरसे तो तुम्हारे अंदर इंद्रधनुष बनाया, और वो वर्षा तो तुमने आकाश में इंद्रधनुष बना दिया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक बार नहीं हुआ, 2 बार। दोपहर में प्रवचन हुआ तब भी वही कहानी, और शाम को जैसे ही मैं गुरु भक्ति करके अंदर गया फिर वो शुरू। मैंने कि बड़ी अच्छी सेटिंग बैठा ली है। वो कहती महाराज पहले तुम अंदर से ठंडा करो, बाहर से फिर मैं ठंडा कर दूंगा। ख्याल करना, ये संसार के सुख तो ऐसे ही हैं कि थोड़ी देर में सुख और थोड़ी देर में दुख। 1 मिनट भी अगर तुम्हें अंतरंग सुख मिल जाए, स्वर्गों के सुख की कल्पना तुमसे नहीं की, स्वर्गों के सुख की कल्पना स्वर्गों से की। उनने कहा संसारी जनों के सुख तो इंद्रिय जन सुख हैं। इंद्रिय जन सुख स्वर्ग में है, स्वर्ग में केवल मानसिक दुख है। विचार करो, मानसिक दुख भी क्या, बड़े देवों का वैभव देखते हैं तो दुख हो जाता है। और एक बात का ख्याल करना, स्वर्गों में जो सुख स्वर्ग के ही समान है, भोग भूमियों का स्वर्ग है। उनको तुम्हारी तरह भोजन आदि नहीं करना पड़ता, उनके कंठ में अमृत झलक जाता है। 4-6 प्रकार के आहार होते हैं, क्लास में सब बताऊंगा, अभी एक ही सुन लो। 6 प्रकार के आहार होते हैं, लेपाहार, ओजा आहार, कबला आहार, कर्मा आहार, नौ कर्मा आहार, मानसिक आहार। ये 6 आहार हैं। एक इंद्रिय जीवों का लेपाहार होता है ना। कर्मा आहार नारकी जीवों का कर्मा आहार होता है। कबला आहार मनुष्य और त्रियंचों का कबला आहार होता है। मानसिक आहार देवताओं का मानसिक आहार होता है। नौ कर्मा आहार भगवान का जो आहार होता है उसे नौ कर्मा आहार बोलते हैं। ख्याल करके रखना, इसी आहार को कोई कोई लोग कबला आहार बोल देते हैं कि भगवान भी भोजन करते हैं। ऐसी मान्यताएं जो हैं वो गलत हैं, मिथ्या हैं। तो मानसिक आहार, भगवान के कंठ में अपने आप अमृत झलक जाता है। भगवान के नहीं, देवताओं के, है ना। देवताओं के कंठ में अपने आप अमृत झलक जाता है। भगवान का तो नौ कर्म आहार है जो वातावरण से शुद्ध पुद्गल परमाणुओं से चल रहा है। देवताओं की बात कर रहे हैं कि अगर आपने व्रतों का पालन किया तो एक बार भी अगर देव गति में चले गए तो वहां के सुख तुम्हारे कम से कम 10,000 साल तक कम नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जगन आयु 10,000 वर्ष है, उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। एक बार अगर आप देव पर्याय को प्राप्त हो गए तो आपके सुख कम से कम जगन में 10,000 वर्ष तक वो सुख भोगना ही पड़ेंगे। अकाल मृत्यु नहीं है वहां पर। और उत्कृष्ट से देखा जाएगा तो वो सुख 33 सागर तक मिलेंगे। लेकिन एक बात आचार्य ने कह दी, वहां के सुख भी सभी देवों के अलग अलग हैं। किलबिसिक जाति के सुख देवों के अलग होंगे, सौद्रमिंद के सुख अलग होंगे, लोकांतिक देव के सुख अलग होंगे, सर्वार्थ सिद्धि के सुख अलग होंगे। देव तो सभी हैं,
और रह भी सब स्वर्ग में रह रहे हैं। सामग्री में कोई कमी नहीं है, सब सामग्री हैं, लेकिन सुख में अंतर है। महावीर स्थल को समझो, महावीर स्थल में हम भी हैं, ये महाराज माता जी भी हैं, आप लोग भी हैं, कमेटी के लोग भी हैं, कर्मचारी भी हैं, काम करने वाले भी हैं, और कुछ गपसड़ा का लड़ाने वाले भी हैं। सबके सुख में अंतर है कि नहीं? कर्मचारी भी यही हैं, लेकिन उनका सुख उतना नहीं है जितना सुख कमेटी को मिल रहा है। कमेटी को जो सुख मिल रहा है उससे ज्यादा सुख, कमेटी को टेंशन भी हो जाती कभी कभी, भैया अब कुछ गड़बड़ हो गया तो उन्हीं को सोचना है। उससे ज्यादा सुख श्रावकों को आराम से बिंदास आओ, बिछी बिछाई बिछात है, बैठो, प्रवचन सुनो और जाओ। आपसे ज्यादा सुख चौके में जो लोग हैं कि हमें प्रवचन भी सुनने को मिल रहा है, आहार देने को भी मिल रहा है, पुण्य कमाने को भी मिल रहा है, उससे ज्यादा सुख, उससे ज्यादा सुख त्यागी वृत्तियों का है, जिन्हें काम धाम कुछ करना नहीं है, बस धर्म ध्यान करो, समय पे आहार दे लो और भोजन में। उनसे ज्यादा सुख, रह तो एक ही जगह रहे हैं और सब मनुष्य हैं, कोई ऐसा नहीं है कोई तिरछे, मनुष्य ही हैं। और त्यागी वृत्तियों से ज्यादा माता जी छुल्लक जी को कुछ नहीं करना, मना मना के खिला रहे, माता जी और थोड़ा सा ले लो, महाराज थोड़ा सा अब लेते ही नहीं हो। 1 घंटा का टाइम पास किया, मनोज भाई बैठे हैं वहां पर, पूरी व्यवस्था सुबह से देखते हैं। वास्तव में ऐसा व्यक्तित्व देखो, आप खुद सामने रहकर आपका घर का भोजन नहीं बनवाते होगे सुबह रहकर आप घर में, वो भी कर्मचारी वो सौंप देते होगे, लेकिन मुके मनोज भाई पूरा लगे। मैं देख रहा हूँ जब से यहाँ आया हूँ, पूरी व्यवस्था, हर साधु की व्यवस्था पूरी होना चाहिए, कोई साधु पे कमी नहीं पहुंची। मना मना के खिला रहे हो, महाराज एक रसगुल्ला और ले लो, महाराज लेते ही नहीं। महाराज 1 घंटा चौके में टाइम पास किया था क्या? आधा घंटा। तुमसे त्यागी वृत्तियों का इनका सुख और ज्यादा हो गया। स्थान वो ही है और इन सबसे ज्यादा सुख आचार का हो गया। क्यों? आचार को क्या ज्यादा दूध मलाई खिलाने को मिल रहा है? आचार का सुख ये मिल गया कि हमारे सारे त्यागी वृत्तियों का आहार अच्छा हो गया, हमारे सारे भक्तों का ज्ञान ध्यान अच्छा हो गया। बस यही सुख हमारा है कि तुमने सबने लाभ ले लिया, धर्म का लाभ ले लिया, इनकी साधना अच्छी हो गई और तो क्या ये तर गए, इनका काम अच्छा हो गया। हम तो अपने आप में हैं ही, हम बाहर की यात्रा में नहीं हैं। दिखता तो आपको है कि बाहर में हैं, लेकिन हम में ही हैं। एक बात का ख्याल रखना, जो पेड़ जिसकी जमीन में नीचे जितनी ज्यादा गहरी जड़ें होंगी उतनी समय तक पेड़ टिका रहेगा, और जिसकी जमीन में जड़ें नहीं है ना, कोई भी आके उखाड़ के फेंक देगा। तो ख्याल करना, आचार परमेष्ठियों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। लोग सामान से ऊपर से तो देखते हैं लेकिन गहराई में नहीं जाते हैं। तो इतना ही विचार करो। ऐसे ही वहाँ के देवताओं का सुख हर किसी का अलग अलग है। प्राप्त कैसे होता है? जो लोग व्रत त्याग नियम संयम लेते हैं उनके बाद उनमें उत्साह नहीं रखते हैं, वृत्ति त्यागियों की आलोचनाएं करते हैं, वो किल्बिषिक जाति के देव बन जाते हैं। बनेंगे तो देव, किल्बिषिक जाति के देव बन गए। वो किल्बिषिक जाति के देव इतनी मानसिक पीड़ा में रहते हैं, जैसे आपके यहाँ कोई कर्मचारी बाहर बैठा दिया आपने, अब जो आ रहा है उसको उसके जूते को छुओ, उसके ये करो, गाड़ी उठाओ, ये करो, बड़ा वो सोचता है कि हम हैं और हम भी तो मनुष्य हैं, लेकिन उसको वो सुख नहीं मिलता है। एक गाड़ी है, गाड़ी में चलने वाले मालिक भी हैं और कर्मचारी है। गाड़ी का सुख किसको मिल रहा है? मालिक को ना। कर्मचारी भी गाड़ी में है लेकिन उससे वो सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम संसार में रहकर अच्छे काम करें, अच्छी बातें करें, तो हमें वो दे स्वर्ग का स्वर्ग मिलेगा। और वो स्वर्ग का सुख पाने की चाह मत रखो,
लेकिन वो मिलेगा ही मिलेगा। और वो सुख मिलकर सम्यक दृष्टि होगे तो उन सुखों में आसक्त नहीं होगी, और मिथ्या दृष्टि होगे तो उन सुखों को छोड़ते समय रोगे। देवताओं को मालूम पड़ जाता है कि अब उम्र पूरी हो रही है। कैसे? गले में माला है, 6 महीने पहले मुरझाने लगती है। सम्यक दृष्टि सोचता है चलो छुटकारा मिला इस भोग की पर्याय से, अब मनुष्य बनूंगा तो मनुष्य बन के मैं अपना कल्याण करूंगा। ये है देव का सम्यक्तपना। और मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है? हे भगवान, इतनी रानियां, एक देव को कम से कम 32 मिलती हैं। ख्याल करना, किसी ने कहा ये अच्छा है, संसार में एक छोड़ो 32 मिलेंगी। ख्याल करके रखना, वो मिथ्या दृष्टि है। एक देव को 32, तो मिथ्या दृष्टि सोचता है ये वैभव छूट जाएगा तो मेरा क्या होगा। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा, 9:30 बज गए हैं, क्या विचार है? ख्याल करो, इंद्रिय जन सुखों में फंसो नहीं, आत्मिक सुख को लेने का प्रयास करो। इंद्रिय जन सुख सबसे अच्छा स्वर्गों में है, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि उन्हें छोड़ता है, इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य पर्याय से अनंत सुख की प्राप्ति हो सकती है, अनंत 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 में मिल सकते हो। इसलिए जो मिला है उसमें आनंद मनाओ, प्राप्त है वो पर्याप्त है, और उसमें और अंतरंग में जाने का प्रयास करो। बाहर की दुनिया को दिखने दो, बाहर में हो, लेकिन अंतरंग में थोड़े से भाव, परिणाम निर्मल रखो। ये सब छोड़कर जाना है, बस हमें अपने आप में लौटने का प्रयास करना है, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही, और इतना ख्याल करो, इतना ही विचार करके रखो कि हम उस इंद्रिय जन सुख में फंसे ना। इंद्रिय जन सुखों में हम फंसने का प्रयास करते हैं तो वो इंद्रिय जन स्वर्ग का सुख और नरक का सुख, स्वर्ग और नरक अगर देखना है इस पृथ्वी लोक में तो आपको मालूम कहाँ मिलेगा। स्वर्ग और नरक हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो पता नहीं, लेकिन यहाँ स्वर्ग और नरक देखना है तो, नरक देखना है तो किसी कैंसर के हॉस्पिटल में चले जाओ। नरक देखना है इस मध्यलोक में तो किसी कैंसर के हॉस्पिटल में चले जाओ। गाल सड़ गए हैं, कीड़े निकल रहे हैं। ख्याल करना, अपने भी लोग अपने पास जाने में सोच रहे हैं कि हमें नहीं हो जाए। धरती का, मध्य लोक का अगर नरक देखना है तो कैंसर का हॉस्पिटल देखने चले जाओ, और मध्य लोक का स्वर्ग देखना है तो किसी संत सभा में चले जाओ। इतना आनंद बरस जाता है, ये लगता है कि जीवन तो मैंने अभी ही जिया है। ये धरती का स्वर्ग है। ख्याल करना, धरती का स्वर्ग। वैसे अगर देखा जाए भूगोल में तो धरती का स्वर्ग बोलते हैं कश्मीर को, और चले जाओ तो वो छोड़ते नहीं है, वहां से मुल्ला बना देते हैं तुमको। धरती का स्वर्ग। और मैंने एक से पूछ लिया कि धरती का स्वर्ग कौन सा? बोला ससुराल, सुख की साल, पड़े रहो सालों साल, खा के सास ससुर का माल, फूल गए हैं इनके गाल, बदल गई है इनकी चाल, भैया ऐसी है ससुराल। ये धरती का स्वर्ग, ससुराल। क्योंकि सब जीजा जी करते रहते, आगे पीछे घूमते रहते, ये धरती का स्वर्ग है। नहीं, मैं कहना चाहूंगा अंतरंग का सुख पाओ, अंतरंग में आनंद से जीने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। क्या? हाँ, आज का नियम देंगे तो आप इतना ही विचार करना कि अंदर के सुख को पाने के लिए बाहर के सुख में आसक्ति कम रखो, तो अंदर आनंद आएगा। ओम नमः जगत।